अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आ गई हूँ मैं आज फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। ये है कल का व्लॉग। मैंने बनाई थी चाय और ज़ेब घर में थे, वो बच्चों के साथ ऊपर छत पर खेल रहे थे। सो मैंने चाय बनाई, बच्चों के लिए पानी बॉईल करने रखा और बाकी खाने की आधी तैयारी करने के बाद मैं चली गई ऊपर छत पर, ताकि मैं ज़ेब के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकूँ। वैसे ये मेरा ड्रीम होता है कि हर संडे में ज़ेब के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करूँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि मुझे आम दिन से ज़्यादा बुरा लगता है संडे। टाइम ही नहीं मिलता, पता नहीं कैसे गुजर जाता है। सो मैं आ गई छत पे चाय लेकर। ज़ेब यहाँ पर बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चे डेली गली में होते हैं, कभी शाम के टाइम छत पर होते हैं। हम लोग वैसे छत पर ऊपर आते नहीं हैं ज़्यादा, बट मुझे अच्छा लगा छत पर आकर। हो सकता है कि अब मैं और छत पर जाऊँ और बच्चों के साथ इंजॉय करूँ। फिर अच्छा आज हम छत पे घूम रहे हैं। तुम चल घूम तुम मुझे भी बोलो, मैं दिखाऊं। तुम चल पे घूम क्या कह रहे हो? ये हुई ना बात, ओके की रिपोर्ट है। मज़ा आता है काफ़ी। रात के टाइम हो रहा और शाम का टाइम हो और इस तरह से छत पे चाय और समोसे वगैरह एंजॉय कर रहे हो। मौसम देखें, जबकि ये 6 बजे का टाइम था और इतना प्यारा मौसम हो रहा था माशाल्लाह। वैसे आजकल मौसम तो है काफ़ी अच्छा मौसम है, बस ये है कि गर्मी बहुत शिद्दत की है। और देखें, बच्चे को कभी भी छत पर अकेला ना छोड़ें। बच्चे कभी भी ऐसी कोई भी हरकत कर जाते हैं जिसका फिर हमें अफसोस सारी ज़िंदगी रहता ही है। तो ये शाफ़े और शाज़िन बच्चे जब कभी ऊपर हो ना, मुझे बहुत डर लगा रहता है। खैर, बच्चों के साथ अब आ गए किचन की तरफ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज बहुत मज़ेदार से चिकन पराठा रोल। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। काली मिर्चें, नमक, ये है चाइनीज़ सॉल्ट है, साइड पे नमक है, बीच में तिक्का मसाला रखा हुआ है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा भी और मसाले जाएंगे, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। और दही है और चिकन मैंने बोनलेस ले लिया था हाफ़ केजी। तो अब इसको मैरिनेट करके पहले चिकन को हम मैरिनेट करके रख देते हैं। चिकन है ये वाला हाफ़ केजी बोनलेस चिकन है। इसकी मैंने छोटी छोटी सी बोटियाँ खुद घर में कट कर ली थी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही। मैंने 3 टेबलस्पून दही डाला है इसके अंदर। और दही के बाद डाल दूँगी मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट, तिक्का मसाला, नमक और जो काली मिर्चें होती हैं पिसी हुई वो, और चाइनीज़ सॉल्ट। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखें, ये जो सॉफ्ट सा मसाला है ना, लाइट सा बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए जो स्पाइसेस कम लेते हैं। और जो हम जैसे चटोरे लोग हैं ना, वो इसके अंदर और मसाले ऐड कर सकते हैं, जिसमें मैंने डाली हल्दी, गरम मसाला पाउडर और जो होती है ना कुटी हुई मिर्चें, चिली फ्लेक्स, वो डाल के मैंने अभी से अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया, मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद मैं इसको मैरिनेट होने के लिए साइड पे रख दूँगी कवर करके। अब यहाँ पर ले लेते हैं मैदा। मैदा भी हाफ़ केजी था और इसको मैंने छान लिया है। मैदे को, मैदा हो या आटा हो या सूजी हो, हमेशा उसको स्ट्रेन करने के बाद, छानने के बाद ही यूज़ किया करें। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर मैदा था हाफ़ केजी। मैंने मैदे को अच्छी तरीके से छान लिया है और छानने के बाद अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी और नमक डालने के बाद मैं अच्छी तरीके से मैदे को गूँध लूँगी। आप जब भी कोई बेकिंग वगैरह कर रहे हो या मैदे का कोई भी काम कर रहे हो ना, तो मैदे को बहुत अच्छी तरीके से गूँधा करें और फिर उसको रेस्ट का भी टाइम काफ़ी दिया करें। मीन्स के 15 to 20 मिनट्स या आधा घंटा तो लाजमी दें। इससे मैदा बहुत ज़बरदस्त सा गूँध भी जाता है एंड सॉफ्ट भी हो जाता है। और ये मेरे मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आ गई है। आटा गूँधने के बाद अच्छी तरीके से आटे को नीट कर लीजिए, सॉरी मैदा, और उसके बाद उसे ऑयल लगाकर, ऑयल लाजमी लगाकर रखिएगा, क्योंकि फिर जब आप आधा घंटा रखेंगे ना, तो वो ऊपर जो क्या बोलते हैं, कड़क कड़क सा इसका जो ड्राइनेस हो जाती है, वो फिर रोटी वगैरह अच्छी नहीं बनती है। सो उसके बाद अब मेरी यहाँ पर चिकन भी मैरिनेट है एंड उसके बाद मेरा आटा भी गूँध गया, मैदा जो था वो भी गूँध गया। तो अब धनिया को स्टोर करके रख लेते हैं। मैं उसी दिन लेकर आई थी ये, तो फिर मैं हमेशा धनिया को इसी तरीके से काटती हूँ। मुझे बहुत ईजी वे लगता है कि जो उसकी डंडियाँ होती है वो सब काट दी और उसके बाद फिर धनिया को सारा इस तरीके से चॉप कर लिया और फिर टिश्यू पेपर में लगा के इसे रख दिया मैंने। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके की बात कर रही हूँ। इस तरह से धनिया या पुदीना रखने से वो पूरा वीक फ्रेश रहता है और फिर पूरा वीक हमें ना कहीं और से धनिया वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरा तरीका है और मैं हमेशा इसको ऐसे ही रखती हूँ। ये वाला मेरे पास एक कंटेनर है। अब मैं इसके अंदर टिश्यू पेपर का रोल रख लूँगी। शायद ये चीज़ें मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर की हुई हैं और मैं तरीके नहीं चेंज करती, जो तरीका बस मुझे सूटेबल लग जाए ना, मैं उसी को ही चलाती रहती हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक जो बंच काटा था उसे मैंने इस तरीके से रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने सेकंड बंच भी काट लिया और सारा धनिया रखने के बाद ऊपर भी मैंने इसे वॉश नहीं करके रखना, वरना तो सारा ख़राब हो जाएगा। और टिश्यू में रखने से फ़ायदा ये होता है कि जो धनिया के अंदर अपना मॉइस्चर होता है ना, वो भी ये टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इतना धनिया मैंने अपने पास रख लिया जो मुझे चिकन में डालना था। और चिकन में मैं जब चिकन कंप्लीट रेडी हो जाएगा ना,
तो मैं फिर ये धनिया उसके अंदर डाल दूँगी, चिकन में ऐड कर दूँगी। तो मैं चीज़ें रेडी कर कर के रखती जा रही हूँ। जब भी मेरे पास ऐसे कोई 3-4 प्रोसेस वाला काम होता है ना, तो मैं एक-एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके उसको साइड पे रखती जाती हूँ, ताकि फिर उससे हेल्प भी हो जाती है कि चीज़ें मेरे पास रेडी होती ना, और फिर फाइनल हमें इसे असेंबल करके रख देना पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने प्याज भी काट ली थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रोल पराठा है तो उसमें प्याज तो होगी ही। आप चाहें तो आप इसके अंदर गोभी जो होती है, कौन सी गोभी बोलते हैं उसको, फूल गोभी नहीं, बंद गोभी भी आप डाल सकते हैं। और इसके बाद अब मैं चिकन यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। चिकन बनाने के लिए अब आप कोई भी पतीली ले लें, कोई भी वॉक ले लें, उसमें अच्छी तरीके से तेल को गर्म करें। तेल आप लोग कम लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं, आई डोंट नो, जितना भी आप लोग तेल यूज़ करते हैं ये चिकन उसके अंदर फ्राई हो जाएगा। बट बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, क्योंकि हमें जो चिकन है वो ड्राई ड्राई ही चाहिए। चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। अब देखिए चिकन का जो वाटर रिलीज़ हुआ है, इस वाटर को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। ऐसे नहीं कि हम तेज़ आंच पे करके पहले इस पानी को सारा खुश्क कर लें, फिर नया पानी डाल के और फिर चिकन को फ्राई करें। नहीं, बिल्कुल स्लो फ्लेम करनी है। जो है इसका लिड से इसको कवर कर देना है, और जो चिकन का वाटर निकला है, फ्लेवरफुल वाटर, उसमें ही हमें चिकन को फ्राई भी करना है और चिकन को पकाना भी है, और साथ में चिकन को भुनना भी है। हम एक्स्ट्रा कोई वाटर इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। एट दिस स्टेज आपको जब अगर लग रहा है कि इसमें मसाला कम है, नमक कम है या कुछ भी कम है, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मुझे मसाला कम लग रहा था तो मैंने मसाला डाल दिया, और देखिए मेरा ऑयल इतना कम था कि मतलब चिकन इसी में ही भुन भी गया है, उसी पानी में चिकन पका भी है, और ऑयल भी इतना था कि वो बिल्कुल ड्राई चिकन हो गया। अब जो मैंने धनिया काट के रखा हुआ था, उस धनिया को मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स करके और इस चिकन को साइड पे कर दूँगी। तो मेरा जो मेन इंग्रेडिएंट था, मेन जो साइड था इस रोल का, वो मेरे पास रेडी हो चुका है। मीन्स के चिकन हमारे पास कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब जो हमें पराठे के बेस पर एक रायता लगाना होता है, या चटनी बोल सकते हैं, तो मेरे पास ये वाला रायता पड़ा हुआ था, रायते का पैकेट। तो मैंने दही के अंदर वो रायते का पैकेट डालने के बाद रायता बना लिया, और यकीन करें बहुत मज़े का था। अगर आप लोगों की तरफ भी ये रायते मिलते हैं, रायते के इस तरह के पैकेट, तो उसी से बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। वरना जो हम वो ग्रीन चटनी पीसते हैं ना, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और एक टमाटर डालने के बाद, ज़ीरा वगैरह डालने के बाद, वो चटनी भी बहुत अच्छी लगेगी। बट इस तरह का थिक वाला रायता पराठे में ठहर जाता है, वो स्लिप नहीं होता। अब यहाँ पर मैंने मैदा गूंद के रखा हुआ था, तो जितनी देर में मैंने चिकन रेडी किया, इतनी देर में मैदा भी रेडी हो गया और गूंदा हुआ आटा हमारे पास रेडी हो गया। अब मैंने क्या कहते हैं, पेड़े बनाकर उसको रख दिए। अब मेरे पास पेड़े भी रेडी हैं, चिकन भी रेडी है, रायता भी रेडी है, मेयोनीज़ भी मैंने निकाल के रख दिया है, और ऑयल भी मैंने रख दिया है। अब फटाफट से स्पीडें मारेंगे। खैर ऐसा होता नहीं है, काश कि ज़िंदगी में इतनी स्पीड से काम हो रहे होते तो क्या बात होती। मेरी अधूरी ख्वाहिशात, अल्लाह। सो अब मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से पराठे बेल रही हूँ, और ये मैंने फाइनल पराठा नहीं बेला है, मैंने 5 पराठे बनाए थे और 3 रोल बनाए थे, ताकि अगर ज़ेब को कभी रोल नहीं खाना हो, मैंने पराठे के साथ चिकन खाना हुआ, या बच्चे रोल नहीं खा पाएंगे, तो फिर बच्चे पराठे और चिकन खा सकें। तो मैंने यहाँ पर 5 पराठे बनाए। अब मैं इसे अच्छी तरीके से ऑयल लगाकर, और फिर जो पुर बनते ना, यानी देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ, आप लोग देखें, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, सिलवटें बोलते हैं या फोल्ड कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इस तरीके से आप फोल्ड करें। इससे क्या होगा कि पराठे के जो लेयर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और बिल्कुल बाहर वाले पराठे का लुक आता है। सो मैंने इस तरीके से सारे पराठे भी बना लिए, 5 पराठे बनाए थे, और ये मैंने नया तवा निकाला। बेटा मेरे पास नया तवा भी है, लेकिन मैं नॉर्मली इसे यूज़ कर नहीं रही होती हूँ, कि कभी कोई वीडियो में अच्छे जैसे पैनकेक वगैरह मैं बनाऊंगी ना, तो मैं ये उसमें यूज़ करती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम रेगुलरली कोई भी बर्तन को यूज़ करेंगे तो एट दिस टाइम वो ख़राब हो ही जाता है। तो जो मेरा नॉर्मली वाला तवा है ना, वो मुझे खुद फील होता है, कभी किसी ने कहा तो नहीं, लेकिन मुझे फील होता है कि नहीं, वो अब थोड़ा सा ख़राब लगता है वीडियो में, बट वो नॉर्मली यूज़ हो रहा होता है। तो मेरे पास मैंने ये वाला तवा रखा हुआ था, वो मैंने भी निकाला, और पराठे क्या ज़बरदस्त बने थे। और ये वाला न्यू स्पैचुला भी था मेरे पास, फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था, इसलिए पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से इसको हैंडल करूं, कैसे घुमाऊं, क्या करूं। लेकिन जब समझ नहीं आया तो फाइनली फटाफट से थोड़ी देर बाद ही मुझे 1-2 पराठों के बाद ही समझ आ गया था कि नहीं, बल्कि इसी पराठे में ही मुझे इसका तरीका समझ आ गया था कि मुझे इसको किस तरीके से रेडी करना है। और पराठे बहुत मज़े के बने थे, बिल्कुल बाहर वाला लुक आया था, लेयर्स इतनी ज़बरदस्त बनी थी। और तेल में थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली, एक तो मैदा वैसे ही थोड़ा सा हैवी होता है, और फिर अगर हम इसके अंदर ओवरलोडेड ऑयल डाल देंगे ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और ये देखें, इस तरह से मेरे माशाल्लाह से पूरे 5 पराठे रेडी हो गए।
बहुत मज़ेदार बना था, बनाना तो बनता है। वैसे भी ईद आ रही है, ईद के फर्स्ट डे तो आप लोग कुछ अच्छी तरीके से इसी तरह की अच्छी डिशेस बनाते हैं। सो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह मैं बकरा ईद से रिलेटेड ही रेसिपी लाऊंगी। आपको थोड़ा सा व्लॉग मिलेगा, मेरी वीडियोज़ में कोई अच्छी सी एक रेसिपी मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर करने का दिल चाहें तो अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर दीजिए। प्याज काटने के बाद मैंने इसे ठंडे ठंडे पानी में डाल के रख दिया था, तो वो प्याज ने क्रंची हो जाती है। मीन्स आपको बाहर जैसी क्रंची प्याज पता चल रही होती है ना, तो उसका सीक्रेट यही होता है कि ठंडे बर्फ़ वाले पानी में आप प्याज को कट करें और पानी में डाल दें तो प्याज एकदम कड़क हो जाती है। सो मैंने पराठे के अंदर, अब देखिए मेरा दही जो रायता था वो थिक था ना, तो वो बिल्कुल बहकर निकलेगा नहीं पराठे से। तो मैंने पहली लेयर लगा दी रायते की। उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया। चिकन के ऊपर मैं डाल दूँगी मेयोनीज़, और बहुत फ्लेवरफुल बना था। मतलब मैं क्या अपनी तारीफ़ करूँ, आप ख़ुद बनाएं और ट्राई करें, मज़े करें और अपनी फैमिली को मज़े करवाएं। और स्पेशली अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को अपना बनाएं क्योंकि कहते हैं ना, हस्बैंड के दिल तक का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। तो अच्छे अच्छे खाने बनाना सीखें ताकि हस्बैंड की रानी बनकर राज करें आप भी अपने हस्बैंड की लाइफ में। सो फाइनली यहाँ पर जो है वो रोल हमारे रेडी हैं, और इतनी खूबसूरत जितनी लुक आई ना, इतने ही मज़ेदार ये रोल बने थे। तो बनाना तो बनता है। अल्लाह